हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशन। आईबीपीएस पीओ मेंस में अब आपका लगभग एक महीने का टाइम है। कहे तो 30 दिन के आसपास टाइम आपका बचा हुआ है। ठीक है, थोड़ा ऊपर ही है बट हम 30 दिन का टाइम मानकर चल रहे हैं। अब ऐसे में दो तरह के लोग यहाँ पे निकल के सामने आ रहे हैं। ठीक है, कौन से दो तरह के लोग? एक वो जो अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि एक बार रिजल्ट आ जाता, हमें हमारा रिजल्ट पता चल जाता कि प्री क्लियर हुआ या नहीं, तो हम मेंस की तैयारी करते हैं। दूसरे ऐसे लोग जो कॉन्फिडेंट है कि उनका प्री निकलेगा और वो मेंस की तैयारी में लग चुके हैं। तो आज का ये वीडियो इनके लिए होने वाला है। वो स्ट्रेटजी की तलाश में कहीं से करंट अफेयर्स का स्ट्रेटजी हमें मिल जाता ताकि हम करंट अफेयर्स में स्कोर कर पाए, तो आपके लिए वीडियो है। पहले मैं उनकी बात करता हूँ जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। आपको मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, रिजल्ट आने के बाद आपके पास मात्र 10 से 12 दिन का टाइम बचेगा। इन 10 से 12 दिन में अगर आप कट ऑफ जितना ही स्कोर कर लेते हैं और आपका प्री क्लियर हो जाता है, तो फिर 10 से 12 दिन में आप मेंस क्लियर नहीं कर पाएंगे। फिर आपके मन में एक अफसोस रह जाएगा कि काश हम पहले पढ़ लिए होते और आज हमारा एग्जाम क्रैक हो गया होता, आज हमारे पास एक जॉब होता। लेकिन नहीं, आप तो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, करिए, अच्छी बात है। बट जो रिजल्ट का वेट नहीं कर रहे हैं, जिन्हें मेंस की तैयारी करनी है, सीरियसली करनी है, जो एग्जाम को लेकर, अपने जॉब को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस है, उनके लिए वीडियो होने वाला है। आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल में स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला, करंट अफेयर्स आप कैसे कर सकते हैं लास्ट के 30 दिन में, जिससे कि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाए 20 प्लस 25 प्लस आप आराम से स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में क्या क्या रहने वाला देखिए, पूरा डिटेल में आपको स्ट्रेटेजी बताना और इतना डिटेल में स्ट्रेटेजी आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपको कवरेज पीरियड बताने वाला हूँ, कितने मंथ्स का वो करंट अफेयर्स करना चाहिए। मैक्सिमम लोगों के मन में ये डाउट रहता है। दूसरा, सोर्सेज कहाँ से फॉलो करें, वीडियो सोर्स करें, पीडीएफ से करें, कहाँ से करें, ये चीजें भी मन में रहती होगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे फोकस करना है प्रायोरिटी ऑर्डर के साथ, कि किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक से कम क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर ट्रेंड के हिसाब से मैंने यहाँ पे शेयर किया आपको वो चीजें भी। साथ साथ स्टडी टेक्निक की कैसे आप पढ़ेंगे, रिवीजन कैसे करेंगे ताकि आप ज्यादा रिटेन कर पाए एग्जाम में। और फिर एक्स्ट्रा एज फॉर बैंकिंग अवेयरनेस भी मैंने आपको बताया है। साथ ही साथ आपके लिए एक बोनस गिफ्ट भी है। ठीक है, लास्ट में जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या बोनस है आपको लास्ट में पता चलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कवरेज पीरियड की। तो लास्ट का 6 मंथ एग्जाम से पहले का आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, मतलब अप्रैल से लेकर सितंबर 25 तक मैक्स क्वेश्चन बनेंगे। साथ ही साथ अक्टूबर 10th तक आप कर लीजिएगा एमसीक्यू, क्योंकि 10 अक्टूबर तक के भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, सोर्सेस की बात करें तो अभी आप वीडियो सोर्सेस की ओर मत जाइएगा। ठीक है, जितना हो सके पीडीएफ से करिए, क्योंकि देखिए वीडियो में आप 2-3 घंटे देंगे और जितना आप 2-3 घंटे में कर पाएंगे ना वीडियो के थ्रू, उससे आप 50% ज्यादा पीडीएफ से कर पाएंगे, ज्यादा एफिशिएंट आप पीडीएफ से रहेंगे। पीडीएफ की बात करें तो कहां कहां से आप कर सकते हैं। तो अभी देखिए, डेली करंट अफेयर्स आपको करना नहीं है। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स क्यों नहीं करना है? क्योंकि समय आपके पास कम है। आप मंथली से करिए। मंथली में आप अफेयर्स क्लाउड का मंथली पीडीएफ, अड्डा 247 का मंथली पीडीएफ, या फिर स्मार्ट कीड़ा का आप कर सकते हैं मॉक ड्रिल से। ठीक है, ये दोनों अगर आप कर रहे हैं, या तो अफेयर्स क्लाउड अड्डा 247 या स्मार्ट कीड़ा और अड्डा 247, इसका आपको कॉम्बिनेशन रखना है और कम से कम 2 से 3 बार आपका रिवीजन हो जाना चाहिए एग्जाम से पहले पहले तक। स्टैटिक और बैंकिंग करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें आपको आरबीआई सर्कुलर, सेबी, नाबार्ड और बजट पे फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। देखिए, प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स को अगर एनालाइज करें तो जो क्वेश्चन आपके बनते हैं इन टॉपिक से बनते हैं। क्या क्या टॉपिक है? बैंकिंग एंड फिनांस करंट अफेयर से बनता है, गवर्नमेंट स्कीम से बनता है, पॉलिसीज से बनता है, सबमिट कॉन्फ्रेंसेस से बनता है, अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन से बनता है, रैंक्स रिपोर्ट से बनता है, अवार्ड रिपोर्ट से बनता है, इंपॉर्टेंट डेज थिंग से बनता है और ऑबिचुरीज से बनता है। ठीक है, अब किस टॉपिक को ज्यादा टाइम देना है प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे हाई प्रायोरिटी 70% वेटेज जो आपका रहता है ना, वो बैंकिंग एंड फिनेंशियल अवेयरनेस का रहता है, जिसमें आपका आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट, रेपो, रिवर्स रेपो रेट, इन्फ्लेशन डेटा, डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई, सीबीडीसी, रुपए अपडेट्स, आरबीआई, सेबी, आईआरडीआई, नाबार्ड का सर्कुलर गाइडलाइंस, मर्जर एक्विजिशन, एफडीआई रूल्स, मेजर एमओयूज, ये सभी चीजें यहाँ पे रहती हैं। और अभी आपका आरआरबी का जो मर्जर हुआ है उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि स्पॉन्सर बैंक, इस स्टेट के आरआरबी का स्पॉन्सर बैंक कौन सा है, तो उस चीज पे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है गवर्नमेंट स्कीम और कमिटीज की भी इसका भी वेटेज हाई रहता है। इसमें आपका न्यूली लॉन्च्ड रिवाइज स्कीम रहता है, मिनिस्ट्री एलोकेशन टारगेट ग्रुप का, कमिटीज फॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट या आरबीआई, इससे भी रहेगा। साथ साथ इकोनॉमिक अपडेट से भी आपका अच्छा खासा वेटेज रहेगा।
यूनियन बजट आपको करना ही करना है, इकोनॉमिक सर्वे पॉइंट्स आपको करना ही करना है, रिपोर्ट्स में आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, यूएनडीपी, डब्ल्यूईएफ जिसमें इंडिया का रैंक क्या है सारा कुछ आपको करना है, और टॉप के 3 भी आपको करने हैं, लास्ट के 3 भी आपको करने हैं, ठीक है। रैंकिंग आपको देख लेनी है। नेक्स्ट आपका मीडियम प्रायोरिटी से 20% के आसपास आपका वेटेज बनता है। वो क्या है, तो नेशनल इंटरनेशनल समिट या मीटिंग से आपके बनते हैं क्वेश्चन, जिसमें आपका थीम, होस्ट कंट्री, इंडिया का पार्टिसिपेशन था या नहीं, क्या था, ये आपको करना है। साथ साथ अपॉइंटमेंट डेजिग्नेशन के आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूएन, सीएजी, चीफ जस्टिस, अटॉर्नी जनरल, इसके रहते हैं क्वेश्चन। साथ साथ अवार्ड स्पोर्ट के क्वेश्चन, मेजर टूर्नामेंट विनर, नोबेल, बुकर, भारत रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न, इससे क्वेश्चन रहता है। और लीस्ट प्रायोरिटी अगर हम बोले, इससे 10% के आसपास वेटेज बनता है, लेकिन क्विक मार्क्स आपको यहाँ से मिलते हैं, मतलब 2-3 क्वेश्चन ही रहेंगे, लेकिन आपके फटाक फटाक क्वेश्चन बनेंगे। देखिए जैसे कि क्या, इंपॉर्टेंट डेट्स, डेज, थीम्स लास्ट 3 से 4 मंथ के, ऑबिचरीज और मिसलिनियस में कि बुक्स एंड ऑथर, साइंस, टेक, डिफेंसेस के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं और क्विक रहेंगे, ऐसा कि आप देख के फटाक से मार्क कर दे, ऐसा कोई सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन नहीं रहता है इसका, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर था आपका, इस तरह से करिएगा। हाई प्रायोरिटी आपको पता चला कि बैंकिंग वाले न्यूज़ को, फाइनेंशियल, गवर्नमेंट स्कीम और इकोनॉमिक अपडेट को देना है, बाकी आप मीडियम और लो देख सकते हैं। फिर बात करते हैं स्टडी टेक्निक की। देखिए डेली आपको क्विक रीड करना है पूरा पीडीएफ 30 मिनट्स के 2 बैच में, ठीक है, 30 मिनट्स के 2 बैच में करना है। फिर वीक में एक बार बैठ के आपको पूरा नोट्स या पीडीएफ से आप रिवाइज कर सकते हैं, चाहे तो आप नोट्स बना भी सकते हैं, लेकिन अगर आप नोट्स बनाने में स्लो है तो नोट्स मत बनाइएगा, पीडीएफ सही क्विक रिवाइज एक बार और कर लीजिएगा वीक में बैठ के। लास्ट के 7 से 10 दिन में आपको पीडीएफ रिवाइज करना है, साथ ही साथ आपको जीए के क्विजेस भी लगाने हैं। कहाँ से क्विजेस लगा सकते हैं, तो अफेयर्स क्लाउड पे मिल जाएगा, ग्रेडअप में मिल जाएगा, ऑली बोर्ड में मिल जाएगा, और बहुत जगह अड्डा पे मिलता है, बहुत जगह है, बहुत सारे सोर्सेज है, वहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आपने नोट्स बनाए हैं वन लाइन के फॉर्म में, तो वहाँ से भी आप चाहें तो रिविजन कर सकते हैं। रिवीजन प्लान की बात करें तो वीक 1 में कैसे करना है आपको, रिवीजन प्लान बोल दीजिए या स्टडी प्लान बोल दीजिए, जो बोल दीजिए आप, ठीक है, क्योंकि अब लास्ट का 1 महीना है, तो जिन्होंने पहले से करंट अफेयर्स कर रखा उनके लिए रिवीजन होगा, बट जिन्होंने कुछ भी करंट अफेयर्स नहीं कर रखा उनके लिए तो ये स्टडी प्लान ही है। वीक 1 यानी कि सितंबर 10 से 16 तक आपको अप्रैल मई का पूरा डिटेल करंट अफेयर्स कर लेना है, मंथली वाला, ठीक है। साथ साथ क्विजेस भी लगाने ही हैं आपको। सितंबर 17 से 24 जून जुलाई का कर लेना है, मंथली से ही करना है, क्विजेस भी लगाने हैं। 24 से 30 सितंबर अगस्त का करंट अफेयर्स आपको कर लेना है, ठीक है। और चाहे तो आप वीकली साथ साथ सितंबर का भी लगा सकते हैं। और अक्टूबर 1 से 7 तक आपको सितंबर का करंट अफेयर्स करना ही करना है, साथ साथ 1 से 6 तारीख तक का वीकली डेली करंट अफेयर से भी करिएगा अक्टूबर मंथ का। और लास्ट 8 से 11 दिन में आपको पूरा 1 से लेके 7 नहीं, 1 से लेके 10 अक्टूबर तक का पूरा करंट अफेयर्स करना है। साथ साथ आपको पॉकेट पीडीएफ अप्रैल से लेकर सितंबर का रिवाइज भी कर लेना, बहुत जगह पॉकेट पीडीएफ मिल जाएंगे आपको। और कम से कम 10 फुल लेंथ मॉक लगाना है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। देखिए जिसका भी आपने मॉक टेस्ट ले रखा होगा उसके आपको फुल लेंथ मॉक करंट अफेयर्स का लगाना है, मतलब पूरा का पूरा 50 मार्क्स का करंट अफेयर्स का मॉक आपको लगाना है, कम से कम 10। इससे ज्यादा लगा रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि करंट अफेयर्स का जो आपका क्वेश्चन है वो मॉक टेस्ट से बहुत ज्यादा बनता है। अब एक्स्ट्रा एज क्या है, तो आपको एनुअल रिपोर्ट के हाईलाइट करने हैं, यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे पे फोकस करना है, साथ साथ आपको बेसल नॉर्म्स, पीएसएल, एनपीए, रेपो रेट, एलएएफ, एमएसएफ, सीआरआर, एसएलआर ये भी रिवाइज करना है। आपसे रेट्स भी पूछ सकते हैं, फटाक से 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा रेट्स का, और अगर आपको नहीं आता होगा तो 1 नंबर आप वहाँ पे लूज कर सकते हैं। तो ऐसे आप रिवाइज करिएगा तो आपका मैक्सिमम स्कोर निकल पाएगा। और कोशिश करिएगा कि ये जो आप कर रहे हैं ना 10 से 6 के बीच में 2 मंथ का करंट अफेयर, कोशिश करिएगा 2 बार रिवाइज कर ले, थोड़ा ज़्यादा करना पड़ सके तो ठीक है, हो सकता है कि एक एक आर का आपको 2 बैच लगाना हो, लेकिन अगर आप करंट अफेयर अच्छे से कर लेंगे तो आप स्कोर आराम से कर सकते हैं। मैंने कर रखा है करंट अफेयर्स में स्कोर, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब गिफ्ट की बात करें, क्या गिफ्ट है, क्या बोनस है, तो करंट अफेयर्स का 300 क्वेश्चंस का अप्रैल का मैंने टेलीग्राम पे पीडीएफ डाला है, ठीक है। 300 प्लस मतलब 320 के आसपास में एमसीक्यूज है, वो एक बार आप देखिएगा जाके टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ को डाउनलोड करके देखिएगा। अगर आपको समझ आता है, अगर आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, तो मैं पूरा आपको अप्रैल का तो मैंने दे दिया है, मई से लेके सितंबर तक का प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। मई से सितंबर तक का आपको इस तरह का 320 क्वेश्चंस के आसपास का पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कराऊंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। आप एक बार उस पीडीएफ को देखिएगा, अपना रिव्यू दीजिएगा,
फिर मैं इसे कंटिन्यू करूंगा। समझिए एक सैंपल टाइप का है, फ्री में मैंने आपको एक सैंपल दिया, साथ साथ अगर आपका रिस्पॉन्स इस पर अच्छा रहता है तो मैं पूरा का पूरा IBPS PO के लिए जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे सारा आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, पूरे वीडियो से रिलेटेड या IBPS PO के मेंस करंट अफेयर से रिलेटेड या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, इससे फायदा हुआ, इस वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा जिससे कि सभी लोग तक वीडियो पहुंच सके। देखिए वीडियो बहुत कम लोगों तक पहुंच रही है तो आप शेयर करिएगा, ठीक है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया ताकि आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अच्छे से लग के एग्जाम की तैयारी करिए, रिजल्ट का वेट मत करिए। अगर आप अभी भी कर रहे हैं तो आप एक मंथ में, आराम से एक मंथ में एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अच्छे से लग के तैयारी करिए, एग्जाम क्रैक करिए। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।